सोना चिड़िया एक निहायत ही मेहनती चिड़िया थी। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके दाने इकट्ठे करती। एक दिन उसे दाने का सिट्टा मिला। वो उस दाने के सिट्टे को लेकर अपने घोंसले में बैठी अपने आप से ही बातें कर रही थी। ये सिट्टा, आज मुझे ये सिट्टा मिला है। इस सिट्टे का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों ना ऐसे करूं कि इस सिट्टे में से दाने निकाल कर उन्हें ज़मीन में बो दूं। फिर इससे गंदम के पौधे निकल आएंगे और फिर उसे इस्तेमाल करूंगी और मेरे पास ज़्यादा सारा अनाज जमा हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ मैं अकेली तो कर नहीं सकती, तो क्यों ना कालू कौवे को अपने साथ मिला लूं। हम दोनों मिलकर ही ये सारा काम कर लिया करेंगे। वो उड़कर कालू कौवे के पास जाती है और जाते साथ ही कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मुझे ये गंदम का सिट्टा मिला है। मैं सोच रही हूँ कि इसमें से दाने निकाल कर उन्हें ज़मीन में बो देते हैं हम दोनों मिलके। फिर जब ये दाने उगकर पौधा बन जाएंगे तो उसकी कटाई करके हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आपका क्या ख्याल है? हाँ सोना, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम ऐसे ही करते हैं। इसमें से दाने निकाल कर उधर चल के बो देते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलो कालू भैया, वो सामने वाली ज़मीन में बो देते हैं। वहाँ पर नदी भी करीब ही है। वहाँ से पानी भर के भी हम दोनों आसानी से डाल दिया करेंगे। तुम चलो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज दाने तुम बो दो, कल से पानी मैं लगा दिया करूँगा। चलो तुम। सोना चिड़िया वो दाने बोने चली जाती है और कालू कौवा अपने घोंसले में आराम करने लगता है। सोना चिड़िया जाके वो दाने बोती है। कालू कौवा आराम ही करता रहता है। दूसरे दिन सोना चिड़िया फिर से कालू कौवे के पास आती है और कहती है, कालू भैया, कल मैं वो दाने ज़मीन में बो आई थी। चलो आज चल के उनको पानी लगा देते हैं। नहीं सोना, मेरी तो आज भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज जाकर तुम पानी लगा दो। मैं सुबह लाजमी पानी लगा दूँगा, तुम परेशान ना हो। बस आज तुम पानी लगाओ। सोना बेचारी फिर से पानी लगाने चली जाती है। यह अब रोज़ का मामूल बन गया था। सोना हर रोज़ आकर कालू कौवे से पूछती और वो कोई ना कोई बहाना लगाकर उसी को काम पर भेज देता और खुद वो सारा सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर आराम करता। कालू कौवा एक आलसी कौवा था। वो सारा दिन कोई काम नहीं करता था और अपने घोंसले में ही लेटा रहता था। और सोना चिड़िया बेचारी, जिसने ज़मीन में दाने बोए, उनको हर रोज़ पानी लगाती। अब वो बड़े होकर पौधे बन चुके थे और उनके काटने का वक्त आ गया था। जिस दिन सोना चिड़िया वो पौधे काटने गई, कालू कौवा देख रहा था और ऊपर से पहुंच गया। उसको कहता है, सोना, चलो कटाई करते हैं। कटाई का दिन आ गया है। हम दोनों मिलकर कटाई करते हैं और मिलकर अपनी फसल बांटेंगे। कितना मज़ा आएगा। सोना चिड़िया बेचारी उसका मुंह देखती रह गई कि इसने कुछ काम तो किया नहीं, लेकिन कटाई के वक्त अपना हिस्सा लेने आ गया। वो चुप रही। उन दोनों ने मिलकर फसल काटी, दाने अलहदा किए और भूसा अलहदा किया। कालू कौवे ने कहा, चलो सोना, हम फसल बांटते हैं। ये दाने मैं ले लेता हूँ और वो भूसा तुम ले लो। बेचारी सोना चिड़िया चुपचाप उसके मुंह की तरफ देखती रह गई और वो भूसा लेकर अपने घोंसले में चली गई। सोना चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी। दाने तो वो कालू कौवा खुद ले गया। अब इस भूसे का मैं क्या करूं? उसने मुझे ये भूसा दे दिया है। सारी मेहनत मैंने की थी, लेकिन कोई नहीं, मेरा भी अल्लाह मालिक है।
सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। उसने उस भूसे से एक पक्का घर बना लिया। कालू कौवा उन दानों को लेकर अपने घोंसले में ही रहता था। एक दिन तेज़ बारिश आई। उसका घोंसला भी उस बारिश में बह गया और वो दाने भी बारिश में बह गए और उसको आखिरकार मदद मांगने के लिए सोना चिड़िया के पास आने पड़ा। उसने सोना चिड़िया के घर आकर कहा, सोना चिड़िया, मेरा घोंसला बह गया है, दाने भी बह गए हैं, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर में जगा दो। सोना चिड़िया ने पिछली बातें पीछे छोड़कर कालू कौवे की मदद की, उसको अपने घर में रखा और उसको खाने के लिए दाना दिया। अच्छाई हमेशा अच्छाई ही रहती है। अगले दिन मीठी चिड़िया जंगल गई और बड़ी ही मुश्किल से अंगूर ढूंढ कर लाई। उसे पता था कि अंगूर मीनू को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। वो अंगूर लेकर जब अपने घोंसले में वापस आई तो मीनू ने कहा, मीठी, ये आप मेरे लिए लाई हैं? आपको पता है ना मुझे अंगूर कितने पसंद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। आप मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं ना। शुक्रिया। नहीं मीनू, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम मेरी छोटी बहन हो और इस पूरे जहान में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल गया और एक पेड़ पर जाकर सो गया। सोते सोते उसको शाम हो गई। जब शाम को उसकी आँख खुली तो वो घर अब वापस आ गया और रात को उसको भूखा ही सोना पड़ा। उसको कोई भी खाने के लिए चीज़ नहीं मिली। वो अभी भी मीठी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों को एक साथ देखता तो बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस करता था और हमेशा एक ही बात सोचता रहता था। काश मैं इन दोनों के दरमियान में लड़ाई करा सकता। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो फिर मुझे बड़ा फायदा होगा। ये मुझे भी खाना ढूंढ के दिया करेंगी। दोनों से अलग अलग खाना जाकर लिया करूंगा और अपना काम बनाऊंगा। कोई कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। इनके दरमियान लड़ाई कराने के लिए भी मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी। चलो कुछ तो करता हूं। अगले दिन मीठी चिड़िया जंगल गई और एक साथ 3-4 दिनों का खाना ले आई और आकर मीनू से कहने लगी, मीनू, मैं 3-4 दिन का खाना इकट्ठा ले आई हूँ। अब मुझे लगता है बारिश होने वाली है और 3-4 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने 3-4 दिन का खाना इकट्ठा ही जमा कर लिया है। अब हमारे 3-4 दिन गुजर जाएंगे। तुम इसका खाने का ख्याल रखना और मैं बाहर से होकर आती हूँ। कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसको एक तरकीब सूझी। थोड़ी देर बाद जब मीनू किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले से बाहर गई तो घोंसले को अकेला पाकर कालू कौवे ने वो सारा खाना घोंसले से उठा लिया
और अपने घोंसले में ले गया। जब वो वापस आई तो खाने को अपने घोंसले में ना पाकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। उसने सोचा, हाय अल्लाह, सारा खाना कहाँ गया? मैं यहीं पर तो रख के गई थी, पता नहीं कौन ले गया। अब मैं वो खाना कहाँ से ढूंढूं? मीठी कितनी मेहनत से वो खाना लाई थी। वो वापस आएगी तो मुझसे खाना पूछेगी तो मैं क्या करूंगी? पता नहीं क्या बनेगा। वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेगी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। पता नहीं मैं उसको क्या जवाब दूंगी। मीनू रोने लगी। थोड़ी देर में मीठी वापस आ गई। उसने आते साथ ही देखा मीनू रो रही है। उसने मीनू से पूछा, मीनू, तुम क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? मुझे बताओ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारी हर परेशानी हल करूंगी। क्या मसला है? क्या हुआ? मीठी, जो आप खाना रख के गई थी ना, वो अब नहीं पड़ा हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए घोंसले से बाहर गई थी, तब वो खाना पड़ा हुआ था। और अब मैं वापस आई हूँ तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। पता नहीं वो कौन ले गया। आप तो मुझ पर ही इल्जाम डालोगी ना? ये मेरा यकीन माने, वो खाना मुझे नहीं पता कहाँ गया। नहीं मीनू, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुमने क्या करना है उस खाने को? वो मैं खाना हम दोनों के लिए ही तो लाई थी। चलो हम पता करते हैं, मिलकर ढूंढते हैं कि वो खाना कौन उठा कर ले गया। दूसरी तरफ कालू कौआ वो खाना देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और अपने दिल में सोच रहा था, हाय, इतना ज्यादा खाना, कितना मजा आएगा ना। 3-4 दिन आराम से अपने घोंसले में बैठ के ये खाना खाऊंगा तो मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मुझे खाना भी मिल गया और उन दोनों बहनों में अब लड़ाई भी हो जाएगी। वो दोनों बहनें आपस में लड़ लड़ कर मरेंगी कि वो खाना कहाँ गया। मीठी कहेगी कि मीनू खा गई और मीनू बेचारी वो सफाइयां देती रह जाएगी। चलो, मेरा क्या जाता है, मैं तो आराम से बैठ के ये खाना खाऊंगा। वो जाने और उनका काम। मीठी और मीनू को पता था कि ये काम कालू कौआ ही कर सकता है। वो दोनों कालू कौए के घोंसले में आ धमके और आते साथ ही उन्होंने देखा कि वो खाना वाकई ही में कालू कौआ लेकर बैठा हुआ है। उन्होंने कालू कौए को खूब मारा और उनसे कहा, कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारा खाना लाते हुए? और ये क्या तरीका है? ये तुमने चोरी क्यों किया? तुम हमारी लड़ाई करवाना चाहते हो? उस दिन भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उसके बाद उन दोनों ने फिर से उसकी खूब पिटाई लगाई और अपना खाना लेकर वहाँ से चली गईं।